बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केसेस अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगना शुरू हो गए। बातें शुरू हो गई कि ये क्यों लगना शुरू हो गए और क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो मैंने और ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। इमरान खान साहब के वकीलों ने भी कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कल रात को फैसल अब्बास खर, हमारे दोस्त हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए मैंने बताया था कि ये तहरीक इंसाफ को दाना सिर्फ डाला जा रहा है, इसमें कुछ भी इनमें से नहीं निकलना। और वही हुआ। अभी आपने कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई और वो बहुत अहम समाअत थी। उसमें जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने जो जिस तरह का ऑर्डर किया तो उससे चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक, तहरीक इंसाफ को क्या दाना डाला जा रहा है और क्यों डाला जा रहा है और क्या तहरीक इंसाफ से कहा जा रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब के सामने जो शराइत रखी गई उस पर मैंने बात की, वो क्लिप बहुत वायरल हुआ। उसकी मज़ीद तफसीलात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी एक बात की जा रही है कि उनको रिहा किया जा सकता है ईद से पहले। कुछ शराइत रखी गई हैं, वो शराइत तो ना बुशरा बीबी मानेगी ना इमरान खान मानेगी। उसके बावजूद भी बात हो रही है कि शायद उनको ईद से पहले रिहा कर दिया जाए। तो ये मामला और माजरा क्या है उस पर तो खैर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केसेस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगना शुरू हुए तो एकदम बात होने लग गई कि ये क्या हुआ कि अचानक जस्टिस डोगर ने पहले जो है वो 26 फरवरी को एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी वो लगा दी और फिर उन्होंने 26 फरवरी को अगली तारीख दे दी कि 11 मार्च को अलकादिर केस सुना जाएगा, ये सज़ा मुअत्तली। फिर साथ ही 26 फरवरी को ही तोशाखाना 2 केस भी लग गया था। तोशाखाना 2 केस भी लग गया और उसमें तारीख तो नहीं दी गई थी, लेकिन ये कहा गया था कि जो अपीलों के ऊपर एतराज़ात हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के वो दूर किए जाते हैं और नंबर लगाने का हुक्म दिया गया। मैं थोड़ी सी आपको 2 मिनट में ज़रा टेक्निकली समझा दूं कि इसमें हुआ क्या। उस पर भी जाने से पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब अलकादिर केस में पाबंद सलाह इमरान खान और बुशरा बीबी और अलकादिर और तोशाखाना 2 केस में। अच्छा, और 9 मई की मैंने फैसल मलिक साहब को मैसेज किया हुआ है, अभी वो अदालत में होंगे, उनका रिस्पांस नहीं आया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब के 7 केसेस में ज़मानतें पेंडिंग थी, 9 मई के केसों में भी उनकी मुझे अब क्लैरिटी नहीं है कि याद नहीं है कि वो ज़मानतें हो गई थी नहीं हुई थी। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अलकादिर केस में और तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब पाबंद सलाह चले। अच्छा, अलकादिर केस जो है वो 13-14 माह से पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मेन अपील भी और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी। मेन अपील कहा गया कि अपनी नंबर पे लगेगी, वो लंबा काम है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी नहीं सुनी जा रही और अब सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त 11 मार्च के लिए समाअत के लिए मुकर्रर है। और इस हवाले से अलीमा खानम साहबा पहले ही कह चुकी हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। उस दिन या तो जस्टिस डोगर जो है वो छुट्टी पे चला जाएगा, उसकी कोई फैमिली में इमरजेंसी हो जाएगी, या साथ बैठा जज आज़म खान बीमार हो जाएगा, या और फिर अगली हेयरिंग पे चला जाएगा मामला। अगली हेयरिंग में पता चलेगा कि जो प्रोसिक्यूटर है वो एहतिकाफ बैठ गया और फिर ईद के बाद मामला चला जाएगा। और यही हो रहा है इमरान खान साहब के केसेस में। क्योंकि आपको सबको पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान साहब के केसेस क्यों नहीं लग रहे और कौन नहीं लगने दे रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अलकादिर केस अब चला गया 11 मार्च तक। उसमें मेन अपील नहीं है, सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें। अच्छा, सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें 11 मार्च तक चली गई। तोशाखाना 2 केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा हुई थी 20 दिसंबर 2025 को, तो उसमें उनका केस नहीं लग रहा था और एतराज़ लगा दिए गए उनकी अपील के ऊपर। तो जब 26 फरवरी को बैरिस्टर सलमान सफदर साहब पेश होते हैं जस्टिस खादिम सोमरो की अदालत में और वो जाके अदालत को बताते हैं कि क्या भोंडे एतराज़ात लगाए गए रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से। एक एतराज़ ये लगाया गया और आप सबके लिए शॉकिंग होगा कि हमारी अदालतों के अंदर इस वक्त किस हद तक मामला चले गए हैं। पहला एतराज़ ये लगाया गया कि आपने जो अपील फाइल की है उसमें जो फ्लैग लगाते हैं ना, जो टैग लगाते हैं, फ्लैग लगाते हैं कि मसलन आपने पहले पेज के ऊपर आपने सारा बता दिया कि जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं ना, उस पहली पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि फ़लाना चैप्टर फ़लाने पेज से शुरू होगा, फ़लाना चैप्टर फ़लाने पेज से शुरू होगा और पूरा एक फ़हरिस्त जो है वो दी जाती है। तो इस तरह जब आप केस फाइल करते हैं तो पहले पेज के ऊपर पूरी फ़हरिस्त होती है और उसके बाद फिर होता है कि जजमेंट फ़लां पेज के ऊपर है और फ़लां डॉक्यूमेंट फ़लां पेज के ऊपर है, फ़लां चीज़ फ़लां पेज के ऊपर है और ऊपर आप फ्लैग लगा देते हैं ताकि जजेस को फाइल पढ़ने के में आसानी होती है कि वो वहाँ से देख लेते हैं कि जैसे इनेक्चर होते हैं, इनेक्चर 1 इनेक्चर 2, इस तरह से, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं टेक्निकल। तो कहा गया कि आपने एक जगह पे फ्लैग नहीं लगाया हुआ। एक एतराज़ ये था। अंदाज़ा लगाएं क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या किस नहज पे चली गई पाकिस्तान की अदालतें और क्यों लोगों का एतमाद अदालतों में उठता चला जा रहा है और कितना ये पाकिस्तान के नुकसानदेह है। पाकिस्तान में अदालतों पर एतमाद उठना, लोग कानून हाथ में लेंगे और ले रहे हैं। दूसरा एतराज़ ये लगाया गया कि इमरान खान का और बुशरा बीबी का जो वकालतनामा आपने साथ लगाया है
वो जो पावर अटारनी साथ लगाए वो पुराना है, क्योंकि अब पावर अटारनी और वकालतनामों पे दस्तखत हो नहीं रहे, तो अब वो पुराना उन्होंने लगा दिया। अच्छा, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद ही वो एतराज़ वापस ले लिया। अच्छा, लेकिन इसमें एक और काम इन्होंने क्या किया, जब मेन अपील इन्होंने फाइल की और मेन अपील फाइल करके और आ गए, और मेन अपील फाइल करके आ गए और मेन अपील नहीं लगी, इन्होंने कहा जैसे बाकी केस नहीं लग रहे ये भी केस नहीं लग रहा, जैसे वो एहतशाम कियानी ने लिखा। 1.5 माह बाद, और ये अपील कब फाइल हुई थी, 20 दिसंबर को सजा हुई, 29 दिसंबर को 20 दिसंबर को सजा हुई, 29 दिसंबर को अपील फाइल हो गई थी 90 दिन, और मेरे ख्याल 1 माह का टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है कि आप इसमें आपने अपील फाइल करनी होती है। अच्छा, 1.5 माह बाद जब वो गए ज़मानत की दरख्वास्त फाइल करने के, मेन अपील तो आप लगा नहीं रहे, तो ये ज़मानत की दरख्वास्त है, चलें आप फैसला मुअत्तल कर दें और ज़मानत रिहा कर दें जब तक आपने मेन अपील नहीं सुनी। तो कहा गया कि आपकी तो जो अपील थी उसके ऊपर एतराज़ात थे और 7 दिन में आपने वो एतराज़ात दूर करने थे, और क्योंकि आपने एतराज़ दूर नहीं किए तो अब तो वो टाइम बार्ड हो गई है, और अब वो टाइम बार्ड हो गई है, अब तो आपका मामला ख़त्म। अच्छा, होता यह है कि जब आपको ट्रायल कोर्ट से सज़ा होती है उसका 1 महीने का टाइम होता है ऊपर की अदालत में अपील करने का, हाई कोर्ट में। अगर आप 1 माह के अंदर अंदर अपील ना करें तो फिर वो जो नीचे वाला फैसला होता है वो फाइनलिटी अटेन कर जाता है और वो फाइनल फैसला हो जाता है, और फिर आप ऊपर अदालत में जा ही नहीं सकते। तो कहा गया कि टाइम बार्ड हो गया। अब यही मामला लेकर और 26 फरवरी को पेश हुए सलमान सफदर साहब जस्टिस खादिम सोमरो की अदालत में कि सर वो उन्होंने एतराज़ात लगा दिए, हालांकि हमने तो बर वक्त चीज़ें की थी और उन्होंने तो हमें बताया ही नहीं था कि एतराज़ात हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर कर दिया ओपन कोर्ट में कि एतराज़ात दूर किए जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा जाता है कि नंबर लगाएं, क्योंकि जब तक नंबर नहीं लगता केस को तब तक वो प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता कि वो फिर आगे जाएगा एक ब्रांच में, फिर दूसरी ब्रांच में जाएगा, फिर बेंच बनेगा, फिर समाअत मुकर्रर होगी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, 26 फरवरी को ओपन कोर्ट में ऑर्डर कर दिया खादिम सोमरो साहब ने। अब क्या हुआ, अब आपको पता है कि क्या हुआ। ये सारा दाना डाला जा रहा था तहरीक इंसाफ को कि देखिए उन्होंने तुम्हारे केसेस लगवा दिए हैं, खादिम सोमरो के पास भी लग गए हैं, डोगर ने भी लगा दिए हैं, वो अरबाब मोहम्मद ताहिर और इनाम अमीन नहीं, अरबाब मोहम्मद ताहिर और आजम खान ने वो केस भी सुन रहे हैं अपना, इसका पता नहीं अरबाब मोहम्मद ताहिर नहीं, अरबाब मोहम्मद ताहिर और खादिम सोमरो, वो जो तोशाखाना वन में सजा मुअत्तल है, फैसला कलअदम नहीं हुआ, और उसी में दरख्वास्त दायर की इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकिली के हवाले से, वो भी 10 मार्च के लिए लगा दिया। तो ये सारा दाना डाला गया, और ये दाना क्यों डाला गया था कि आप जो है ना, वो जो शहबाज शरीफ एक ब्रीफिंग देना जा रहे हैं ईरान अमेरिका के मामले के ऊपर और अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, तो आप उस ब्रीफिंग में आ जाएं। अब तहरीक इंसाफ कल उसमें नहीं गई, जब वो नहीं गई तो आज अदालत से भी खेल खत्म हो गया। अगर वो कल चले जाते तो आज समाअत हो जाती और आज नोटिस हो जाते और अगले हफ्ते के लिए समाअत मुकर्रर हो जाती, और शायद अगले हफ्ते जो है मतलब बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई की फैसला भी आ जाता। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ कल नहीं गई शहबाज शरीफ की उस ब्रीफिंग में, और ये सारा जाल बिछाया गया था, ये सारा दाना डाला गया था कि आप उस ब्रीफिंग में आएँ ताकि इंटरनेशनली ये पैगाम दिया जा सके कि जनाब देखें ये अपोजिशन और सारे हमारे एक पेज पे हैं, जो हम अफगानिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं उस मामले में भी, जो हम खलीजी ममालिक के हवाले से हमारा मौक़िफ़ है, ईरान के हमलों की जो हम मज़म्मत कर रहे हैं उसके ऊपर भी सारी हुकूमत अपोजिशन सारे एक पेज पे हैं, ईरान के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है उस पर भी, जो ट्रंप के मामले में हमारा मौक़िफ़ है, जो पीस बोर्ड के हवाले में हमारा मौक़िफ़ है, जो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए, सारी चीज़ों के ऊपर हम सब, हमारी जमातें ऑन बोर्ड हैं और सब अच्छा है। पीटीआई तो गई नहीं, उन्होंने ये प्लान सारा नाकाम बना दिया, और इस पर फैसलाबाज खर जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने ही कल एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस ब्रीफिंग में जो कल हुई उसमें 2 या 3 अहम शख्सियात ने आना था ब्रीफिंग देने के लिए, लेकिन जब पीटीआई नहीं गई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान नहीं गई, अचकज़ई साहब और अल्लामा रजा नासिर अब्बास साहब नहीं गए, गौहर साहब नहीं गए, ये सब नहीं गए, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र नहीं गए, तो उसके बाद फिर ये किया गया कि वो 2 शख्सियात नहीं आई और बस एवं ही बस गपशप करके और ये सारा काम ख़त्म कर दिया गया। गपशप इसलिए कह रहा हूँ कि कमरान मुर्तज़ा साहब ने चैनल 92 पे जो इस प्रोग्राम में साकिब बशीर साहब बैठते हैं उसमें उन्होंने बताया कि कोई नई बात नहीं थी, वो बातें हमें उस ब्रीफिंग में बताई गई जो ऑलरेडी पाकिस्तान का बच्चा जानता है। तो अब क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं गई और उसमें अब ये बताया जा रहा है कि अब क्योंकि तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेना तो ज़रूरी है या तासुर देना ज़रूरी है, अब बताया जा रहा है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जा रहा है, इन कैमरा उसमें ब्रीफिंग दी जाएगी और दोबारा ये सारी एक्सरसाइज जो है वो की जाएगी। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं गई तो आज जज साहब का मिजाज भी बदला हुआ था। आज उन्होंने क्या कहा, जब वो गए सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा सर वो आपने पिछली समाअत पे ऑर्डर किया था कि एतराज़ात दूर और नंबर लगा दें, तो उन्होंने नंबर लगा ही नहीं रहा रजिस्ट्रार ऑफिस। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कब कहा था? अंदाज़ा लगाएं किस तरह से पाकिस्तान की अदालतें चल रही हैं। तो जनाब उसके बाद फिर ये हुआ कि
अब उन्होंने कहा है कि आप जाके, क्योंकि आप टाइम कंडोनेशन के लिए एप्लीकेशन दें रजिस्ट्रार ऑफिस को। यानी वो बार बार कह रहे हैं सलमान सफदर साहब कि जब हमने अपील फाइल की, अगर एतराज़ात लगे थे तो हमें बताया ही नहीं गया, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमारा कोई वो नहीं है। और वकालतनामा जो कहा गया कि वो लेटेस्ट नहीं है, पावर अटारनी लेटेस्ट नहीं है, वो उन्होंने कहा हमें तो कई दरखास्तें हमने दी हुई हैं, हमारे तो पावर अटारनी वो लेने नहीं दे रहे अडयाला जेल से। और इसी तरह से वो फैसल मलिक साहब ने भी मुख्तार हसन को इंटरव्यू दिया वहाँ पे बाहर निकल के, और उन्होंने कहा कि हाँ कई हमारे वकालतनामे अंदर गए हुए हैं, दस्तखत नहीं करवा के दे रहे बुशरा बीबी से और इमरान खान से, तो हम क्या करें। बजाय इसके कि जज साहब ऑर्डर करें कि अभी जाएं और हम ऑर्डर करते हैं उसको सुपरिटेंडेंट को अभी साइन करवा के दें, आप कह रहे हैं कि वकालतनामे पुराने। अब जज साहब अपने 26 फरवरी वाले ऑर्डर से मुकर गए, कहा है कि आप जाके दरख्वास्त दें कि आप टाइम रजिस्ट्रार ऑफिस को टाइम कंडोन कर दें कि हमने जो ताख़ीर से अपीलें फाइल की हैं, तो आप वो जो टाइम गुजर गया है, मुद्दत गुजर गई है, जो इजाफी दिन है, वो आप उस पर दरगुजर करें और आप अपीलों का नंबर लगा दें। आप जाके और रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त दें। अंदाज़ा लगाएं जज साहब अपने 26 फरवरी वाले ऑर्डर से मुकर गए हैं, सीधा मुकर गए। आप अंदाज़ा लगाएं। और वजह आपको मैंने बता दी कि ये सब दाना डाला जा रहा था तहरीक इंसाफ को, कोई इससे कुछ नहीं निकलना था, कुछ नहीं निकलना था, ये सिर्फ दाना डाला जा रहा था, अभी भी दाना डाला जा रहा है। कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की रिहाई इन हालात में तो नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी, और क्या तहरीक इंसाफ के इमरान खान के सामने शराइत रखी गई हैं, वो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में रख देता हूँ। तो अब सलमान सफदर साहब ने कहा है कि अगला हफ्ता अहम है, बिल्कुल है, कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकली वाली भी दरख्वास्त लगी हुई है अरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने और खादिम सोमरो के सामने। अगले हफ्ते अलकादिर केस में सजा मुतली भी लगी हुई है। अगले हफ्ते शायद ये तोशाखाना 2 केस भी लग जाए, लेकिन इनसे निकलना कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि मज़ामत नहीं है, सिस्टम के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जब तक मौजूदा निज़ाम के ऊपर कोई मज़ामत का दबाव नहीं होगा तो कैसे अदालतें इमरान खान को इतनी आसानी से जो है वो रिहा कर देंगी और इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की और उनके प्रॉपर इलाज कराने का हुक्म दे देगी। तो मेरा बिल्कुल ही ख्याल नहीं है। उसकी मैंने वजह बता दिया है कि अदालतें उस वक्त कोई ऐसा ऑर्डर करेंगी जब अदालतें, आपको पता है चीज़ें कैसे चल रही हैं, और जैसे चीज़ें चल रही हैं उसमें उस वक्त कोई चीज़ पॉजिटिव पेशरफ्त होगी जब मज़ामत होगी, जब दबाव होगा। इस वक्त कोई दबाव नहीं है, कोई मज़ामत नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है, तो सब अच्छा है निज़ाम के लिए, सब चीज़ें उनके लिए, उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और अब इसलिए आज मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही थी उसका इस्लामाबाद कोर्ट ने जवाब दे दिया, ड्रॉप सीन हो गया। उन्होंने बता दिया कि जो केस लगाए गए थे, ये जिस मकसद के लिए लगाए गए थे वो मकसद तो आपने पूरा नहीं किया, आप लोग नहीं गए उधर ब्रीफिंग में, तो इधर से भी कोई तवक्को ना रखें कि इधर से आपको कुछ मिलेगा। तो ये सूरत हाल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ इमरान खान साहब के सामने जो शराइत रखी गई उस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से क्या चल रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नाज़रो। अल्लाह हाफ़िज़।